मुंबई में यदि आप महाड़ा का घर खरीदने की सोच रहे हैं तो हो जाइएगा सावधान, क्योंकि गाहे बगाहे आपके साथ हो सकती है ठगी की कोई बड़ी वारदात और आपको पहुंच सकता है बहुत बड़ा आघात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। दरअसल प्रशासन की तरफ से जब भी कोई अधिसूचना जनहित में जारी की जाती है तो उसी समय नटवर लालों का एक गिरोह भी पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, जिसके बाद तथाकथित नटवर लाल बना लेते हैं ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नकली वेबसाइट। ऐसा वेबसाइट जो हूबहू असली वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन लोगों को इसका आभास भी नहीं होता, क्योंकि मुंबई में सस्ते दरों में फ्लैट खरीदना ज्यादातर लोगों का सपना होता है। इसलिए सस्ते और शॉर्टकट के रास्ते फ्लैट हासिल करने के चक्कर में वे अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं, जिसके बाद पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता और वहां से भी उन्हें मिलती है तारीख और सिर्फ तारीख पर तारीख। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस की बीकेसी साइबर क्राइम यूनिट ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी महाड़ा के पोर्टल और महाड़ा की फर्जी वेबसाइट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में अब तक कथित तौर पर पुलिस ने 4 नटवर लालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने महाड़ा की ओरिजिनल वेबसाइट की नकल करके ठीक उसी तरह की दूसरी वेबसाइट बनाई और सरकारी आवास योजना के तहत फ्लैट मुहैया कराने के बहाने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाना शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में से एक कल्पेश सेवक है, जिसने महाड़ा की नकली वेबसाइट बनाने का काम किया और इस अपराध में शामिल उसके सहयोगी अमोल पटेल ने कथित तौर पर खुद को महाड़ा का अधिकारी बताकर पीड़ितों को महाड़ा के फ्लैट महज 30 लाख रुपए में देने का झांसा दिया, जो कि किसी भी जमीन पर है ही नहीं। आरोपी कल्पेश सेवक को मुंबई के माहिम इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके सहयोगी अमोल पटेल को पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले नाला सोपारा इलाके से पकड़ा गया है। इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि फर्जी वेबसाइट mahada.org में यूजर्स को ऑनलाइन लिंक के जरिए भुगतान करने के लिए उसे ऐसी डिजाइन की गई थी जिससे लोगों को बड़ी आसानी से गुमराह किया जा सके। आपको बता दें कि महाड़ा की ऑफिशियल वेबसाइट है mahada.gov.in। आपको यह भी बता दें कि महाड़ा एक सांविधिक आवास प्राधिकरण और महाराष्ट्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो राज्य में लोगों को किफायती दामों में हाउसिंग उपलब्ध कराने का काम करती है। हाल ही में महाड़ा ने मुंबई पुलिस को इस घोटाले की जानकारी दी, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई और भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने गिरफ्तार कल्पेश सेवक और अमोल पटेल से जब कड़ाई से पूछताछ की तो 2 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए, जिसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने महाड़ा की फर्जी वेबसाइट के सिलसिले में बुधवार को 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के बांद्रा बीकेसी साइबर सेल के अनुसार बुधवार को जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम है ओमकार चतुर शिंदे उम्र 26 साल, सत्यम राजेश तिवारी उम्र 25 साल। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार कथित नटवर लालों में ओमकार चतुर शिंदे पेशे से ग्राफिक डिजाइनर है, जबकि सत्यम राजेश तिवारी सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करता है। अब आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जिनके माँ बाप बड़े मेहनत से कमाए हुए पैसों से अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखवाया, अब वही बेटे अपनी पढ़ाई और अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल करके आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि महाड़ा की आधिकारिक वेबसाइट है mahada.gov.in, लेकिन नटवर लालों के इस गिरोह ने ठीक इसी वेबसाइट की तरह दिखने वाली एक दूसरी वेबसाइट बनाई थी जो पूरी तरह से नकली है। दरअसल महाड़ा ने हाल ही में मुंबई पुलिस की साइबर अपराध शाखा में शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने महाड़ा की एक फर्जी वेबसाइट बनाई है और वे मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले गोरेगांव जैसे रिहायशी इलाके में महज 30 लाख रुपए में फ्लैट बेचने का लालच देकर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की टीम ने मामला दर्ज कर इसकी बड़ी गहनता से जांच की और कई दिनों की कड़ी मेहनत और भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। आश्चर्य की बात यह भी है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें भी महाड़ा का फ्लैट दिलाने का वादा किया गया था, जिसके कारण वेबसाइट बनाने के लिए वे राजी हुए। हालांकि मुख्य आरोपी के पास उन्हें महाड़ा का फ्लैट दिलाने का कोई अधिकार नहीं था और वो भी उन्हें धोखा दे रहा था। यानी कि जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया उनके साथ भी महाड़ा का फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी। उन्होंने कथित नटवर लालों का साथ दिया। महाड़ा का फ्लैट हासिल करने के चक्कर में ये ठगी के दलदल में धंसते चले गए। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों में से किसी का महाड़ा अधिकारियों से कोई संबंध है।
चूंकि जिन पीड़ितों को सस्ते दामों में घर देने का वादा किया गया था, उन्हें वास्तव में इन घरों का बकायदा दौरा भी कराया गया था। पुलिस का कहना है कि जब तक उनका किसी से संबंध नहीं होता, तब तक वे घरों की चाबियां घर देखने के लिए नहीं हासिल कर सकते। ऐसे में अब पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि क्या ठगी के इस गोरख धंधे में म्हाडा का कोई अंदरूनी व्यक्ति तो शामिल नहीं है। अब तक पुलिस को जो पता चला है, उसके मुताबिक 12 से 13 लोगों को कथित नटवर लालों ने अपनी ठगी का शिकार बनाया है, जो अभी तक अपना तकरीबन 50 लाख रुपए गंवा चुके हैं। वैसे हर साल हाउसिंग लॉटरी में संपत्तियों की एक सूची म्हाडा की ओर से जारी की जाती है, जहां रियायती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले म्हाडा ने अपनी वेबसाइट पर साल 2024 के लॉटरी का विवरण अपलोड किया था। इसके तत्काल बाद ही कथित आरोपियों ने एक फर्जी वेबसाइट बना डाली, जो म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट से सटीक मिलती जुलती थी, और यहीं से शुरू हुआ ठगी का सिलसिला। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावड़े के मुताबिक फर्जी वेबसाइट बनाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी कल्पेश सेवक के खिलाफ साल 2015 में मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का एक आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें उसने फ्लैट दिलाने का झांसा देकर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया था। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायपालिका ने 24 अगस्त तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार कई अन्य लोग भी इस फर्जी म्हाडा वेबसाइट के झांसे में आ गए और इस पर दिए गए लिंक के माध्यम से उन्होंने रुपयों का भुगतान भी कर दिया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी के मुताबिक इन सभी आरोपियों के काम करने का तरीका बड़ा नायाब है। इसमें एक एजेंट उन लोगों से संपर्क करता था जो कम कीमत पर म्हाडा का फ्लैट खरीदना चाहते थे। कथित एजेंट उन्हें अमोल पटेल के पास ले जाता था, जो खुद को म्हाडा का अधिकारी बताता था। उसके बाद उन्हें म्हाडा लॉटरी के माध्यम से फ्लैट दिलाने का वादा किया करता था। पुलिस को संदेह इस बात का भी है कि इस घोटाले में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इन्वेस्टिगेशन के मामले में पूरी दुनिया में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद दूसरे नंबर पर आती है मुंबई पुलिस, जिसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसलिए ठगी के इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगा और समय रहते पुलिस ने म्हाडा के नाम पर ठगी करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। पुलिस को अंदेशा है कि इस बात का कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दरअसल म्हाडा के फ्लैट के लिए अर्ज करते समय अर्जदारों को कई तरह की दिक्कतें आती हैं। कौन से दस्तावेज कहां जोड़ने हैं, उसे अपलोड कहां करना है, अलग अलग तकनीकी कारणों के चलते उन्हें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए म्हाडा की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए बाकायदा वेब सेमिनार का भी आयोजन किया गया था। म्हाडा की तरफ से जो जानकारी डीसी न्यूज इंडिया के पास आई है, उसके मुताबिक म्हाडा के फ्लैट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक है, जबकि डिपॉजिट की रकम को म्हाडा 4 सितंबर की रात 11:59 तक ही स्वीकारेगी। म्हाडा की लॉटरी के लिए जो आवेदन आए हैं, उसका ड्रॉ 9 सितंबर 2024 को शाम 6 बजे म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यदि इसमें किसी को अपनी कोई शिकायत दर्ज करनी हो या कोई दावा करना हो तो वो 11 सितंबर 2024 की शाम 6 बजे तक कर सकता है। इसके बाद उनके दावे का निपटान 11 सितंबर 2024 की शाम 6 बजे तक कर दिया जाएगा। उसकी भी जानकारी बाकायदा वेबसाइट पर लोगों को आसानी से उपलब्ध कर दी जाएगी। म्हाडा के आवास के लिए लाभार्थियों के नामों का खुलासा 13 सितंबर सुबह 11 बजे कर दिया जाएगा। जो लोग म्हाडा के फ्लैट दिलाने का दावा या वादा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। म्हाडा की तरफ से यह आवासीय योजना पूरी तरह से मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त है। म्हाडा ने लोगों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइट यानी म्हाडा.org के बारे में सचेत किया है, जो लोगों को फ्लैट दिलाने के झूठे वादे के तहत भुगतान करने के लिए उन्हें धोखा दे रही है। सरकारी संस्था म्हाडा ने लोगों से आवास लॉटरी आवेदन प्रक्रिया के लिए housing.mahada.gov.in पर क्लिक करने का आग्रह किया है। म्हाडा के उपाध्यक्ष और सीईओ संजय जायसवाल ने आवेदकों से अत्यधिक सावधानी बरतने और केवल म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन जमा करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह से सुरक्षित कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन है। जायसवाल ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रत्येक आवेदक ये समझे कि इस आधिकारिक प्रक्रिया के बाहर किए गए कोई भी दावे या वादे पूरी तरह से धोखाधड़ी वाले हैं। और एक बात यह भी है कि म्हाडा कभी भी औपचारिक आवेदन प्रक्रिया पूरी किए बिना सीधे भुगतान का अनुरोध नहीं करता। पंजीकरण से लेकर फ्लैटों के अंतिम हस्तांतरण तक सभी प्रक्रियाएं बिना किसी नकद लेन देन या बिचौलियों की आवश्यकता के ऑनलाइन की जाती है।
म्हाडा ने लोगों को अनधिकृत वेबसाइटों से जुड़ने या अनधिकृत व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। संगठन ने बार बार यह दोहराया है कि फ्लैटों की बिक्री या किसी भी संबंधित गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया, बिचौलियों, एजेंसियों या किसी अन्य बिचौलियों का उपयोग नहीं करता। म्हाडा ने इन कार्यों के लिए किसी भी एजेंट, सलाहकार या बिचौलियों को नियुक्त नहीं किया है। म्हाडा के फ्लैट के लिए इच्छुक लोगों से डीसी न्यूज इंडिया भी अपील करता है कि यदि आपको म्हाडा का फ्लैट दिलाने का कोई वादा करता है या वो किसी बड़े अधिकारी तक अपने रसूख का दावा करता है तो आप उसकी बातों में कतई ना आए, वरना आपके जीवन भर की मेहनत की गाढ़ी कमाई पल भर में हो सकती है साफ और आपके साथ हो सकती है ठगी की बड़ी वारदात। हमारे इस आज के खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।